हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं गिरीश डहरिया फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आइए पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को फिर से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्लाइड पर देख रहे हैं भी, आज आपका टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बिना कोई इधर उधर की बात करते हुए डायरेक्ट हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। और याद रखिएगा, ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या? जितने भी आपके एग्जाम है, अगर आप एक बिल्कुल इनिशियल एग्जाम की बात करें, बिल्कुल बेसिक लेवल के एग्जाम की बात करें, मान लो कोई कांस्टेबल का एग्जाम है, वहां से अगर आप देखें एसएससी सीजीएल तक के एग्जाम, या फिर आप रेलवे के एग्जाम, या फिर आप बैंक के एग्जाम, सारे ही कॉम्पिटेटिव फील्ड में ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। क्लियर है क्या? डायरेक्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को समझने के लिए देखिए, अगर आप इसको ट्रेडिशनल वे से करते हैं, दो तरीके होते हैं इसके। एक होती है सर स्मार्ट अप्रोच, एक होता है ट्रेडिशनल वे। अगर आप इस टॉपिक को ट्रेडिशनल वे की तरफ करते हैं तो ट्रेडिशनल वे में टॉपिक बहुत ही लेंदी है। ठीक है, जिन बच्चों ने कभी इसको, जैसे 10th बेस तक आपने सबने इस टॉपिक को पढ़ा हुआ, जितने भी कॉम्पिटिटिव में मैथ्स जो आती है वो 10th लेवल तक ही आती है, सबने इसको पढ़ रखा है कि हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, चक्रवृद्धि ब्याज हमने पढ़ रखा है। पर चक्रवृद्धि ब्याज टिपिकल टॉपिक इसलिए बन जाता है क्योंकि बच्चों को इसका बेसिक से इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, जैसे 10th तक आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते थे सर? बेसिक सॉल्व करते थे। तो बेसिक से अगर आप इस टॉपिक को सॉल्व करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड से अगर आप इस टॉपिक को सॉल्व करेंगे, तो सर ये टॉपिक अपने आप में एक टिपिकल टॉपिक है। पर अगर इसको स्मार्ट अप्रोच के साथ अगर आप देखें तो सर ये टॉपिक उतना ही ज्यादा आसान है। मैं आपको बोलता हूँ, परसेंटेज जैसे आपका टॉपिक है सर, परसेंटेज इसके लिए बहुत जरूरी पढ़ना, रेशो आपको पढ़ना बहुत जरूरी। उसके बाद ही हम सीआई तरफ चलते हैं। याद रखिएगा, सीआई अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे आसान टॉपिक है। कुछ इसके पैटर्न होते हैं। देखा जाए, इसके जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। आजकल थोड़ा सा बस ये हो गया कि मिसलिनियस क्वेश्चन आपको दे दिए जा रहे हैं। मैं हाँ बिल्कुल नहीं बता रहा, अभी आपको साथ साथ में बताते जाऊंगा क्या क्या टाइप आपके स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पहले हम लोग पूरा बेसिक देखेंगे इसका, बाद में इसका देखेंगे सारी चीजें। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं कि सर इसमें अगर आप इसमें जो टफ पड़ता है, सिर्फ एक ही चीज पड़ता है, इसमें एसआई और सीआई के मिसलिनियस क्वेश्चन ऐड होते हैं। बाकी सब कुछ आसान है। और वो मिसलिनियस वाला जो सेक्शन है वो आजकल एसएससी वगैरह में पूछा जाता है, रेलवे में नहीं आता है। ठीक है, और आ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लास्ट में हम मिसलिनियस पैटर्न डिस्कस करेंगे जिसमें एसआई और सीआई के मिक्स वाले क्वेश्चन भी होंगे। तो आपको दिक्कत कहीं से नहीं होने वाली है, सारा कुछ हम यहाँ पे लेकर चलने वाले हैं। क्लियर है क्या? तो आइए टॉपिक तरफ चलते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें लगभग हर एक टॉपिक की हर एक क्वेश्चन को 4 से 5 मेथड होती है सर करने के लिए। तो हम सारी मेथड को एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम क्या काम करेंगे, सारे मेथड सीख लेंगे। स्टार्टिंग में ही सारे मेथड सीख लेंगे, 1 आध घंटे का ये आपका बेसिक का लेक्चर होगा, इसमें सब कुछ सीख लेंगे हम लोग बेसिक से। फिर उसके बाद डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पे आएंगे, क्वेश्चन वाली स्लाइड पर आएंगे। क्लियर है क्या? तो पहले हम लोग देखेंगे कि 4 से 5 जो मेथड है, उन सभी मेथड्स को हम लोग एक एक करके बहुत ही बेसिक नंबर से स्टार्ट करके बहुत ही शानदार तरीके से आपको चीजें यहाँ पे लेकर चलने वाले हैं। बोलो, बात आई समझ में? चलिए देखिए, सबसे पहले अगर आप बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो याद रखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का पहले तो आपको मतलब पता होना चाहिए सर। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है, जैसे आप बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि ब्याज पर ब्याज। एक सीधी सी बात मैं लिख के दे रहा हूं आपको कि सर इसका मतलब होता है ब्याज पर ब्याज। क्या होता है सर? ब्याज पर ब्याज। इतनी सी बात आप समझ गए तो समझिए कंपाउंड इंटरेस्ट आप समझ गए क्या होता है। ओनली ब्याज पर ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है सर ब्याज पर ब्याज। जो भी आपने पहले साल ब्याज दिया है, उस ब्याज का भी आपको ब्याज लगेगा सेकंड साल में। जो भी आपने 2 सालों में ब्याज दिया, उसका ब्याज का भी ब्याज लगेगा आपको तीसरे सालों में। बोलो, बात है समझ? जितने साल तक आपकी ईएमआई है, जितने साल तक आपका इंटरेस्ट चलता है। देखिएगा, अब डायरेक्ट हम लोग बेसिक से आते हैं। आप ये मानिए कि मान लीजिए देखो 3 चीजें होती है इसमें। एक होता है सर पी, एक होता है आई, ठीक है, एक होता है आई, एक होता है टी। ठीक है, तो देखो पी मतलब होता है प्रिंसिपल, इसका मतलब होता है मूलधन। क्या होता है सर इसका मतलब? मूलधन। तो इसको पी ही लिखेंगे, मूलधन हम लिखेंगे नहीं, तो बस पता होना चाहिए। एक होता है सर आपका आई, आई मतलब होता है सर इंटरेस्ट। ठीक है, टी मतलब होता है सर आपका टाइम, जिसको आप बोलते हो समय। ये हो गया सर आपका ब्याज। क्लियर है क्या? इतनी चीज समझ में आई? ये बिल्कुल बेसिक है, तो इतनी चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आपका एक होता है ऐसा ही, जिसको आप बोलते हो सिंपल इंटरेस्ट, और एक होता है सर आपका सीआई, जिसको आप बोलते हो कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है क्या? इतनी सी चीज आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल बेसिक बेसिक बात है।
पी मतलब क्या होता है, जिस राशि को आप, जैसे फॉर एग्जांपल मानिए कि आप बैंक से 10,000 रुपए का लोन ले रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। जिस राशि को आप ले रहे हैं वो क्या हो जाता है, मूलधन होता है। एक चीज और होता है इसमें, अमाउंट, ये ऊपर ही लिखना था, अमाउंट होता है जिसमें कि आपका प्रिंसिपल तो रहता है पर प्लस में आपका इंटरेस्ट आता है। प्रिंसिपल के साथ क्या आता है, इंटरेस्ट। दोनों केस में लगेगा, एसआई वाले केस में भी और सीआई वाले केस में भी। क्लियर है क्या? तो अमाउंट क्या होता है, वह धन राशि होती है जो आप वापिस करते हो सामने वाले को। जैसे मान लो किसी दोस्त से आपने 10,000 रुपए लिए 1 साल के लिए, तो सर कुछ ना कुछ आपको रेट लगेगा। मैंने रेट नहीं लिखा यहाँ पे, ओके। आर मतलब होता है सर रेट, मतलब दर। ठीक है, क्लियर है क्या? आर मतलब रेट, मतलब दर। तो जितने भी इंटरेस्ट रेट पे आप लेते हो, होता है ना, जैसे आप पर्सनल लोन चलता है सर 12%, 13%, 14%, ठीक है। होम लोन चलता है 8%, ठीक है, इसी तरीके से। तो देखिए ये सब बेसिक बेसिक चीजें हो गई। तो आप ऐसा समझ के चलिए कि मान लो आपने किसी से 10,000 रुपए उधार लिए। सर कितने रुपए उधार लिए बताइए, 10,000 रुपए। तो हम मान के चलते, पहले तो हम ये समझते हैं कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो ब्याज पर ब्याज होता कैसे। देखिए दो चीजें आपको मैं यहाँ पे लेके चलूंगा। एक फर्स्ट चार्ट मैं आपको यहाँ से बनाता हूँ, पर यहाँ पे आपकी जगह खत्म हो चुकी है, ठीक है। सेकंड स्लाइड पे देखिए, देखिए आप ये मान के चलिए, ये मैं पहला चार्ट आपको बनाता हूँ एसआई का, ठीक है। देखिएगा, जैसे मान लो आपने किसी से 1,000 रुपये उधार लिए। कितने रुपए उधार लिए बताइए, 1,000 रुपये उधार लिए। अगर मान लो आपने किसी से 1,000 रुपये उधार लिए, और आप इसको ऐसे लिख लीजिए कि सर मैंने, मान लो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना हो गया बताइए, 1,000 रुपये। रेट कितना हो गया बताइए, 10%। और टाइम मैं मान के चल रहा हूँ 4 ईयर का। टाइम कितने का मान के चल रहा हूँ, 4 ईयर का, ठीक है। टाइम कितना सर आपका, 4 ईयर है। तो 1,000 रुपये आपने इंटरेस्ट लिए, रेट आपका 10%, टाइम आपने 4 सालों के लिए इंटरेस्ट ले रखा उधार, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें तो सर पहले साल क्या होगा, पहले साल 1,000 पे आपका जो ब्याज लगेगा, सर ब्याज कितना लगेगा बताओ, 10%। 1,000 का 10%, रेट आपका कितना है, 10%। रेट आपका कितना है, 10%। 1,000 का 10% कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 100 रुपए होता है। कितना रुपए होता है बताओ, 100 रुपए। 100 रुपए क्या हो गया, ब्याज हो गया। 100 रुपए क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो 10% अब मिलके कितना दोगे बताओ, आप 1,100 रुपए दोगे। कितने दोगे बताइए, 1,100 रुपए। अब 1,000 रुपए में अगर आप 100 रुपए ऐड कर दो तो कितने रुपए हो रहे हैं, 1,100 रुपए हो रहे हैं। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अब देखो अगले साल, ये तो पहले साल की बात होगी, अब सेकंड साल फिर से हम लोग इसमें ब्याज लगाएंगे, तो फिर कितना लगेगा बताओ, 10%। अगले साल भी कितना लगेगा, 100 ही रुपए लगेगा। तो कितना हो गया बताइए, 1,200 रुपए हो गया। ये कितना हो गया आपका, 1,200 रुपए हो गया, ठीक है। एक बार चार्ट बना लूं मैं, फिर आपको बताता हूँ। तीसरे साल फिर आप दोगे इसमें, फिर 10% दोगे, फिर 10% दोगे, तो कितना हो गया बताइए, 100 रुपए, फिर ब्याज लग गया। अब याद रखिएगा ये जो चार्ट है आपका, ये चार्ट आपका एसआई का है। किसका चार्ट है सर आपका, सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट आपको पहले समझना जरूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप पहले एससीआई पढ़ो फिर एसआई पढ़ोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों चीजें आप कभी पढ़ सकते हो। अगर हम यहाँ से बात करें, देखो एसआई वाला चार्ट ये है कि सर 1,000 रुपए जो आपने मूलधन लिया था, ये क्या था आपका बताइए, ये प्रिंसिपल था आपका। टाइम था आपका 3 या 4 साल, जितने का मान सकते हो। अभी मैंने 3 साल का बताया। सर एक चीज समझिए, अभी एक चीज समझिए कि पहला साल प्रिंसिपल आपका 1,000 रुपए, 10% जो ब्याज लगा, 100 रुपए आपका ब्याज लगा। 100 रुपए क्या है बताइए आपका, ये 100 रुपए जो है आपका ये इंटरेस्ट है, ठीक है। अगले साल भी आप देख रहे हो 100 रुपए ही इंटरेस्ट है। तीसरे सेकंड साल भी आप देख रहे हो 100 रुपए ही इंटरेस्ट है। तो ये याद रखिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट में जो आपका इंटरेस्ट लगता है, साधारण ब्याज में जो आपका ब्याज लगता है, वो हर साल आपका सेम होता है। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिंपल इंटरेस्ट में एसआई में जो ब्याज लगता है, एसआई में जो ब्याज रहता है, ब्याज हर साल क्या रहता है बताइए, एवरी ईयर सेम रहता है, हर साल सेम रहता है। बस इतनी सी चीज आपको ध्यान रखना है कि सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज रहता है आपका, हर साल क्या रहता है सर, सेम रहता है। क्लियर है कि इतनी चीज समझ में आई आपको? देखो तो फिर और आगे करके देख लेते हैं। फिर 1,200 में मिले तो कितना हो गया बताइए, 1,300 रुपए हो गए, ठीक है। आप देख रहे हो हर साल आपका जुड़ते जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये 3 साल के हम लोग लेके चलते हैं। क्लियर है क्या? तो आप यहाँ पे देख रहे हो सर 1,000 का 10% 100 रुपए, ये ब्याज आपका हमेशा क्या है, सेम का सेम ही है। ब्याज आपका इक्वल है हमेशा। एसआई में आपका ब्याज हमेशा इक्वल रहता है। अब यहाँ से सीआई में डिफरेंस क्या आता है, एसआई का जो सिंपल चार्ट है, सीआई में उसमें बस ये डिफरेंस आता है कि यहाँ सिर्फ आपका मूलधन पे ब्याज लगता है, यहाँ आपका सिर्फ प्रिंसिपल में ब्याज लगता है। पर सीआई में जो होता है ब्याज पर भी ब्याज लगता है। बस इतना आपको समझ के चलना है, ठीक है। क्लियर है क्या? तो देखो अब सीआई का चार्ट हम समझते हैं यहाँ से। अगर हम सीआई की चार्ट की बात करें तो पहले साल जो ब्याज लगा आपका, पहले साल क्या ब्याज लगा सर आपका, पहले साल आपने मान लो, फिर से हम मानते हैं हमने 1,000 रुपए उधार लिए। कितना उधार लिए बताइए, 1,000 रुपए, ठीक है। ये बिल्कुल समझाने के लिए है, याद रखिएगा। इसकी बहुत सारी मेथड है, ये सबसे पहले बेसिक चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ कि होता क्या है सीआई एसआई। उसके बाद हम धीरे धीरे करके मेथड्स की तरफ चलेंगे, ठीक है। सारी मेथड आपको बताएंगे, टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है।
ठीक। अब देखो पहले साल आपने 1,000 रुपए पे ब्याज दिए, तो पहले साल आपका रेट कितना बताइए, 10% ही रेट है आपका। रेट अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। वो आगे करके आगे जब चलेंगे तो क्वेश्चन देखेंगे। तो 10% आपने रेट दिया, 10% अगर आपका ब्याज लग रहा है सर, 10% अगर आपका इंटरेस्ट लग रहा है, तो कितना रुपए लगेगा बताओ, 100 रुपए लगेगा। बोलो बात है समझ में, कितना लगेगा, 100 रुपए लगेगा। बोलो बात है समझ में, 1,000 पे 10% अगर आप लगाओगे तो कितना लगेगा, 100 रुपए लगेगा। बोलो बढ़िया बात है। अब देखो सेकंड साल पे आपने बोला, तो सेकंड साल में जो है ये 1,000 100 रुपए मिलके कितना हो गया, 1,100 रुपए। तो आपको एक चीज समझ में आता होगा कि सर पहले साल का, जो पहले साल का एसआई बराबर क्या होता है आपका, सीआई होता है। पहले साल फर्स्ट ईयर का जो एसआई बराबर क्या होता है आपका, फर्स्ट ईयर का एसआई बराबर क्या होता है, सीआई। मतलब पहले साल का जो एसआई था ना, वो बराबर है आपका किसके, पहले साल के सीआई के। तो आप समझ सकते हो, अगर कभी उन्होंने नहीं बोला तो आप समझ सकते हो कि पहले साल का जो एसआई है बराबर है पहले साल के सीआई के। ठीक है, क्योंकि पहले साल तो ब्याज लगना वो तो उतना ही लगेगा। ठीक, चलिए अब आगे देखें। सर फिर से 10% लग गया। अब 10% जो लगा तो याद रखिएगा, याद रखिएगा। अब देखो ये आपका प्रिंसिपल था, ये आपका प्रिंसिपल था। इसको मैं आपको दो तरीके से समझाऊंगा। ये हो गया सर आपका अमाउंट, ये पहले साल का क्या हो गया, अमाउंट। ये जो पहले साल का अमाउंट हुआ है, अब ये दूसरे साल के लिए क्या बन जाएगा मेरे भाई, मूलधन। देखो ये पहला प्रिंसिपल था आपका, ये जो पहले साल का अमाउंट है, अमाउंट मतलब क्या है, अमाउंट मतलब है आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट मतलब क्या होता है आपका, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। होता नहीं होता बताइए। तो यहाँ पे जो पहले साल का प्रिंसिपल था उसमें 10% आपका रेट लगा, ब्याज कितना बना, 100 रुपए। तो ये क्या बन गया आपका A1 मतलब अमाउंट 1। पहले साल का जो अमाउंट, पहले साल का जो मिश्र धन है, ये जो मिश्र धन, ये सेकंड साल का क्या बन जाता है, सेकंड साल का ये बन जाता है सर मूलधन। अब अगर इस पे आप 10% लगाओगे तो कितना रुपए लगा दोगे मेरे भाई, 110 रुपए। बोलो बात आई समझ में, ठीक है। 110 रुपए हो गया, बिल्कुल हो गया। अब 110 रुपए अगर ये हो गया तो अब कितना बन गया बोलोगे सर, अब ये कितना बन गया। तो 1100 पे आप 110 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1210। कितना हो जाएगा, 1210। बोलो बात आई समझ में। अरे हुआ कि नहीं हुआ, 1210 हो गया, ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब यहां से एक चीज समझिए, अब यहां से आप एक चीज समझिए कि सर आप देखो, अब मैं आपको बेसिक भी समझा रहा हूं। हमने क्या काम किया, जो पहले साल का A1 था, अब ये जो हो गया ये कितना हो गया, ये दूसरे साल का हो गया सर। ये अमाउंट हो गया दूसरे साल का। अब ये जो प्रिंसिपल बन जाएगा कितने साल का, थर्ड ईयर का क्या बन जाएगा सर, ये प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, ये देखो पहला साल हो गया, दूसरा साल हो गया। ठीक है, ये पहला साल आपका यहां से हुआ, ये फर्स्ट ईयर हुआ, ये सेकेंड ईयर हो गया। ठीक है, अब देखो, अब इसके लिए जब ये मूलधन बनेगा तो होगा क्या सर, यहाँ से बताइए। मूलधन जब ये बनेगा तो यहाँ से फिर 10% लग जाएगा। अब ये 10% फिर लग गया सर, तो किस पे लगेगा, वो प्रिंसिपल पे लगेगा, अमाउंट पे लगेगा। तो 1210 का फिर 10% अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, 12.1। कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा ना, 12 कहाँ होगा, 121 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 121। 121 जब आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1331। कितना हो जाएगा सर बताइए, 1331। बोलो बात आई समझ में, ठीक, क्लियर है क्या, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब एक चीज समझिए, यहां से थोड़ा सा और इसका पोस्टमार्टम करते हैं क्वेश्चन का। देखिए ये जो पहले साल का, ये जो पहले साल का आपका इंटरेस्ट था 100 रुपए, पहले साल का इंटरेस्ट कितना था, 100 रुपए। आपने 1100 का एक एग्जांपल लो कि आपने क्या काम करा, 1100 का 10% निकाला। 1100 का 10% अगर आपने निकाला तो निकला कितना बताइए, 110 रुपए। ठीक है, 1100 का 10%, अच्छा 1100 का छोड़िए, आपने पहले इसका 1000 का आपने 10% निकाला, कितना हो गया बताइए, 100 रुपए। 1000 का 10% कितना हुआ, 100 रुपए। फिर आपने, ठीक है, 1000 का 10% कितना हुआ, 100 रुपए। फिर आपने जो ब्याज आपका लगा था 100 रुपए, फिर जो आपका ब्याज लगा था 100 रुपए, इसका भी आपने क्या निकाला, 10%। तो कितना हो गया बताइए, 10 रुपए। मिलके कितने हो गए बताइए, 110 रुपए। तो ये जो ब्याज आया ना आपका, ये ऐसे आया। आगे बात समझ में, 1000 में जो 100 रुपए का 100 रुपए आपका ब्याज लगा 10%, इस 100 पे भी ब्याज लग रहा है, मतलब कितना लग रहा है, 10 रुपए और लग रहा है सर। कितना होगा, 110। तो ये 110 यहाँ से आया। बोलो बात है समझ में, आगे होगा अब तो आपको। ठीक है, इसको स्केलिंग फैक्टर भी बोलते हैं हम लोग। आप अगर देखो 10% आपका यहाँ पे लग रहा, ऐसे आपका 10%, ऐसे आपका 10%, आप देखोगे तो ये कितना है, 100, ये 110, ये आपका 121। क्लियर है क्या, उस चीज को भी आगे लेके चलेंगे। ठीक है, अभी आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए। तो आप देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें तो सर आपका प्रिंसिपल जो था आपका, सर यहाँ पे देखो एसआई वाले चार्टर, प्रिंसिपल आपका 1000 था। ठीक है, टाइम हमने ले लिया 3 साल का, रेट हमने ले लिया 10%। तो सर जो आपका अमाउंट बन गया कितना बन गया, 1300 रुपए। तो आप देखेंगे जो एसआई आपका निकल का है वो कितना निकल का है, 300 रुपए। बोलो बात है समझ में।
SI कितना निकल के आया आपका 300 रुपये, आया नहीं आया? ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्रिंसिपल आपका कितना था तो बोलोगे सर 1000 रुपये, रेट कितना था तो बोलोगे सर 10% था पर एनम। ठीक है, टाइम आपका कितना था, टाइम आपका था सर यहाँ पे 3 ईयर ही था। और अगर आप सीआई की बात करो, सीआई की, ये एसआई नहीं, एसआई 300 था, ये सीआई था। सीआई कितना हो गया देखो, ये आपका 1000 रुपये है, या चाहो डाटा अमाउंट देख लो, अमाउंट कितना आ रहा देखो, अमाउंट आ रहा सर यहाँ पे 1331 रुपये। तो आपको पता है कि सीआई मतलब क्या होता है, सीआई मतलब आपको पता होना चाहिए अमाउंट मतलब माइनस प्रिंसिपल, मतलब कि 1331 से आप घटाओगे 1000 रुपये तो कितना आ गया 331 रुपये। तो आप देखो सीआई आपका हमेशा ज्यादा पड़ता है, देखो 300 रुपये आपका यहाँ ऐसा ही था और 331 रुपये क्या बन रहा है बताओ आपका सीआई, तो मतलब 31 रुपये क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है आपका चक्रवृद्धि ब्याज वाले केस में, सेम के सेम राशि पर, सेम के सेम इंटरेस्ट, सेम के सेम ईयर पर। मुझे लगता है आपको यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। ये बिल्कुल बेसिक था, बिल्कुल बेसिक पार्ट था। अगर आपको ये समझ में आया तो आगे की चीजें आपको धीरे धीरे करके समझ में आएंगी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बेसिक मेथड्स एक एक करके। अभी ये मेथड नहीं थी, ये बेसिक था। अब एक एक करके मेथड देखेंगे, कितनी मेथड्स मार्केट में चल रही हैं, कितने मेथड से आपको क्वेश्चन आप कर सकते हो। क्लियर है क्या? ठीक है क्या? चलिए देखिएगा, ये तो फॉर्मूले लिख रखे हैं भाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से तो आपको बिल्कुल नहीं करना है, पर बस लिख दिया मैंने फॉर्मूले कि हाँ भाई ये फॉर्मूले होते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर n। इसका बेसिक भी होता है पर समझाने की आवश्यकता नहीं। फिर सी आई इज इक्वल टू पी, क्योंकि ये आपको पता है अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू होता है आपका, ये अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट का फॉर्मूला। अगर सी आई अगर आप देखें तो सी आई कितना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये अमाउंट लिखोगे माइनस में पी और करोगे तो पी कॉमन आ जाएगा, 1 + r/100 की पावर n माइनस में बन जाएगा। ठीक है, तो ये बस आपको पता होना चाहिए कि ऐसा है। अब हम चलते हैं फर्स्ट मेथड की ओर। आपको एक चीज देख के आई होगी, सर यहाँ पे आपको चीजें जो चल रही थी सक्सेसफुल चल रहा था, देखो ये सक्सेसफुल है कि नहीं है। अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे आपके इंटू 1.1 लग रहा है, यहाँ भी स्केलिंग फैक्टर क्या है 1.1 है, यहाँ भी स्केलिंग फैक्टर क्या है 1.1 है कि नहीं है? बिल्कुल 1.1 है। मतलब आप देखो 10% मतलब होता है 11/10। इसको अगर देखो तो 1.1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है क्या बताओ? तो इंटू में 1.1 है, स्केलिंग फैक्टर सेम है आपका। ठीक है, स्केलिंग फैक्टर क्या है आपका सेम। अगर 20% होता तो 1.2 लगता। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो जब स्केलिंग फैक्टर आपका काम कर रहा है, मतलब ये सीधे सीधा जैसे आप करते हो ना, परसेंटेज में आपने पढ़ा होगा सक्सेसिव परसेंटेज, ठीक है, जो उसी पे लगते जाता है, तो वही आपका यहाँ पे हो रहा था। तो उसको पहली मेथड आप परसेंटेज वाली मेथड से कर सकते हो, जो आपको पहले से आती है, जो आपको पहले से आती है। ठीक है, जो आपने पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन में किया था, ठीक है, जो आपने इनकम वाले क्वेश्चन में किया था, वो सब आपने यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है। पहले साल इतने % बढ़ जाती है जनसंख्या, दूसरे साल इतने % जनसंख्या बढ़ जाती है, तीसरे साल इतने % जनसंख्या बढ़ जाती है। तो ये सक्सेसफुल था। सेम आप सीआई में भी एक क्वेश्चन है, पर ये इसकी भी क्या है लिमिटेशन है कि क्या क्या चीजें आप निकाल सकते हो। तो मैं आपको सब कुछ यहाँ बेसिक से बताऊंगा। देखो फर्स्ट मेथड की ओर हम डिस्कस कर रहे हैं। ये फर्स्ट मेथड आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है सर, फर्स्ट मेथड, जिसको आप सक्सेसफुल मेथड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? या इसको बोल दो रेशो मेथड, सबसे सही है। ठीक है, अब इसमें आप क्या क्या निकाल सकते हो याद रखिएगा, इसमें आप क्या क्या निकाल सकते हो, क्योंकि हर बार आपको सेम चीज निकालने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो क्या क्या निकाल सकते हो सर? आपको देखो प्रिंसिपल गिवन होना चाहिए, प्रिंसिपल होगा, एक आपको अमाउंट होगा और एक आपको सीआई होगा। 3 चीजें हैं। ठीक है, अब देखो 3 चीजें आपके पास रहेंगी, तो बस कहानी यह है कि अगर प्रिंसिपल गिवन है तो सर प्रिंसिपल अगर गिवन है तो आप अमाउंट भी निकाल सकते हो, सीआई भी निकाल सकते हो। अगर मान लो ये आपको निकालना है, प्रिंसिपल निकालना, अगर अमाउंट गिवन है तो भी आप दोनों चीजें निकाल सकते हो, और अगर अमाउंट गिवन है तो भी आप दोनों चीजें निकाल सकते हो। तो इस चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आप 2 साल 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर नहीं निकाल पाएंगे, पर अगर आप सीधा सीधा क्वेश्चन आ रखा है तो आप आसानी से यहाँ पे चीजें कर पाएंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखेंगे। सर अगर देखिए मैंने लिखा कि पी आपका 1000 है, रेट सर आपका 10% है, तो हमें पूछा गया सीआई बताइए और साथ में अमाउंट बताइए। क्लियर है क्या? और टाइम दे दिया गया सर आपका 2 ईयर का। एक एक करके देखेंगे, पहले 2 ईयर का देखेंगे, फिर 3 ईयर का देखेंगे, 4 ईयर का भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये पहला क्वेश्चन आपका होगा। तो पहले क्वेश्चन का अगर आप देखो सर, इसको चालू कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है। देखिए आपको यहाँ गिवन है सर रेट कितना गिवन है बताइए 10%। 10% का मतलब आप सबको पता है सर होता है 1/10 मतलब प्लस। ठीक है, इंटरेस्ट होगा तो ब्याज पर ब्याज होता है, मतलब ब्याज पर ब्याज आपको जोड़ता जाएगा। ठीक है, देखिए याद रखिएगा इंटरेस्ट वाले केस में जब भी आपका रेट वाले केस में अगर हम बात करें, सीआई वाले केस में जब भी हम रेट की बात करें, रेट में हमें याद रखिएगा ये नीचे वाली जो वैल्यू आपकी होती है, जैसे मैंने आर का 10% का क्या कर दिया फ्रैक्शन बना दिया 1/10, इसमें जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये सर होती है आपकी प्रिंसिपल और ये होती है सर आपकी इंटरेस्ट। और आपको अच्छी तरीके से पता है ये प्रिंसिपल है ये इंटरेस्ट है।
है कि नहीं है बताइए। तो जैसे मान लो किसी का 10% अगर आपने ब्याज लगाया तो पहले साल जो आप 10 रुपए था वो अब इंटरेस्ट मिल के मिलेगा कितना आपको सेकंड साल में 11 रुपए मिलेगा। बोलो मिलेगा नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो बस करना क्या है ये देखिए, तो मेरे को लिखना है यहाँ पे प्रिंसिपल और यहाँ लिखना है सर मुझे अमाउंट। क्या लिखना बताइए, यहाँ लिख दिया मैंने प्रिंसिपल, यहाँ लिख दिया मैंने अमाउंट। बोलो बढ़िया बात है सर, ठीक है। अब देखो पहले साल फर्स्ट साल की अगर हम बात करें तो पहले साल कितना था प्रिंसिपल बताइए 10। अमाउंट 1 रुपए लग के कितना हो गया 11 रुपए। अमाउंट 1 रुपए लग के कितना हो गया 11 रुपए। बोलो हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल। अब सेकंड साल की अगर हम बात करें क्योंकि 2 साल का निकालना तो सेकंड साल में भी 10 रुपए था और लग के कितना हो गया 11 रुपए। बोलो सेम का सेम है कि नहीं, सक्सेस हम ऐसे तो लगाते थे, सक्सेस हम ऐसे तो लगाते थे, लगाते थे, ठीक। तो 10 और 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 100 रुपए हो गया आपका, और ये कितना हो गया 11 11 121 हो गया। बोलो बात है समझ में, ठीक। अब इसमें एक चीज आपको समझने वाली है सर, यहां से जो आपने निकाला है ना ये जो 100 रुपए है ये आपका है सर प्रिंसिपल, ये जो 121 रुपए सर ये है आपका अमाउंट। और आपको पता है कि दोनों का डिफरेंस ही क्या होगा बताओ सीआई, क्योंकि सीआई इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो कितना होगा बताइए 21 रुपए। तो 21 रुपए क्या बना आपका ब्याज। अब ये सब आपका क्या है भाई 100 रुपए आपका हो गया प्रिंसिपल, 121 रुपए हो गया आपका अमाउंट और सीआई आपका कितना हो गया 21 रुपीज। हुआ नहीं हुआ बताइए, बिल्कुल। अब मेरे भाई आंसर कैसे निकालोगे, आपको देखो कोई ना कोई एक वैल्यू गिवन होगी। अगर आप यहाँ पे देखो थोड़ा गौर से तो सर आपको क्या वैल्यू गिवन है, आपको दे रखा है कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1000 रुपए। आपसे सीआई और अमाउंट पूछा है, सर आप यहाँ पे देखो प्रिंसिपल कितना निकल के आया, आप बोलोगे सर 100 रुपए, पर एग्जामिनर बोल रहा है 100 रुपए नहीं, कितना है 1000 रुपए है। तो सर 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, 100 की वैल्यू हो जाएगी 1000 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई बताइए 10। अरे 100 की वैल्यू जब 1000 रुपए हुई तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर आप निकालने गए, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ आप टेंशन न लें बिल्कुल भी, ठीक है, सब चीजें आपको समझ में आएंगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 10 रुपए हो गई। अरे हुई कि नहीं हुई, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10। और मेरे भाई जब हमारे मैथ्स में यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाती है, जब एक मान मिल जाता है तो सारी वैल्यू उसी मल्टीपल होती है, सारी वैल्यू उसी मल्टीपल पर होती है। आपको पता नहीं पता, अब बोलोगे सर बिल्कुल पता है। तो मुझे बताओ क्या अमाउंट भी आपका इंटू में 10 मल्टीपल पर होके 1210 रुपए नहीं हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा। क्या बताओ सीआई में भी अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना 210 नहीं हो जाएगा, बोलोगे सर बिल्कुल होगा। तो कहानी खत्म। आपको यहां से एक चीज समझ में आई कि इस वाले पैटर्न में हमें प्रिंसिपल अमाउंट और ब्याज किसी में से अगर एक की वैल्यू भी पता है तो हम एक रूट वैल्यू मल्टीप्लाई करके दोनों वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्रिंसिपल पता है तो हम आराम से प्रिंसिपल पता है तो हम आराम से अमाउंट और सीआई निकाल लेंगे। ये अगर अमाउंट पता तो हम दोनों चीज निकाल, तीनों में से कोई एक वैल्यू हमें पता होना चाहिए। बोलो बात है समझ में, ठीक है। तो आपको यहाँ से आराम से चीजें समझ में आई कि सर सीआई आपका कितना निकला, तो आप बोलोगे सर 210 रुपए, ठीक है। और ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 1210 रुपए। बस कहानी खत्म। तो ये हो गया 2 साल की, 1 साल की, 2 साल वाली कहानी। अब इसी में अगर हम 3 साल की कहानी देख लें, इसी में हम 3 साल की कहानी देख लें तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन मैंने बनाया सेम का सेम कि 1000 रुपए ही ब्याज था, 1000 रुपए पी था, रेट आपका 10% ही लेके चलते। देखो हम 10% इसलिए लेके चल रहे हैं, आसान वैल्यू से ज्यादा अच्छे तरीके से चीजें समझ में आती है। और हमने बोला कि सर हमें टाइम है यहाँ पे 3 ईयर का। अब निकालना आपको दोनों है, यहाँ पे आपको आप यहाँ चाहो तो प्रिंसिपल हटा दो, है ना, प्रिंसिपल निकालना समझ लो यहाँ पे, ठीक है। प्रिंसिपल निकालना तो हम गिवन क्या कर लेते हैं, हम गिवन कर लेते हैं यहाँ पे अमाउंट। अमाउंट कितना बताओ यहाँ पे 3 साल का 1310, 1310 आपका अमाउंट है। तो मुझे निकालना है प्रिंसिपल, मुझे निकालना है सीआई। क्लियर है क्या, ठीक है। किसी का भी वैल्यू दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा फिर से क्वेश्चन चालू करते हैं। सर रेट हमें कितना गिवन है, तो हमें रेट गिवन है सर 10%। आपको पता है 10% मतलब होता है सर 1/10। आपको पता है ये प्रिंसिपल हो गया और ये ऊपर वाला क्या हो गया आपका इंटरेस्ट हो गया। पता नहीं पता, बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर हम आगे देखें तो यहां से आप देखिए कि सर ये प्रिंसिपल हो गया और एक आपका अमाउंट हो गया, ठीक है। पहले साल आप देखो, फर्स्ट साल अगर आप देखो तो प्रिंसिपल कितना है 10, एक बढ़ के कितना हो गया 11। अब देखो कहानी इतनी है कि इस मेथड में हम अगर 2 साल की बात करें तो 2 बार रिपीट करना है, 3 साल की बात करें तो 3 बार रिपीट करना है, 4 साल की बात करें तो 4 बार रिपीट करना है और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो देखो कोई फॉर्मूला लग रहा है हमारा कि बताओ इनमें से कुछ हमने यूज किया है, आया सब वहीं से, पर उसको यूज किया है क्या, नहीं किया है। उसको यूज करने, फॉर्मूला यूज करने के बाद ही आपका क्वेश्चन टफ बनता है, ठीक है। चलिए
तो फर्स्ट साल हो गया, ये आपका हो गया सर सेकंड साल। कितना हो गया बताओ, 10 से 11। मेरे भाई थर्ड साल में भी तो आपका 10 से 11 ही हो रहा है। और आप बोलोगे बस कहानी खत्म सर, इतना ही तो क्वेश्चन था, अब तो कोनो दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये कितना हो गया सर बताओ, मल्टीप्लाई करना होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। क्या होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1000 रुपए। अरे हुआ कि नहीं हुआ 1000, बोलोगे बिल्कुल हो गया। ये होगा सर 11 11 121, और 11 का क्यू देखो तो 1331। अच्छा ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक में आपको क्यूब और स्क्वायर अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। एटलीस्ट आप 20 तक क्यूब याद करके रखें, ठीक है, और 50 तक कम से कम स्क्वायर याद करके रखें, ठीक है, याद होना चाहिए। और उसकी मेथड्स भी होती है, पर आपको पता होना चाहिए, वो बता देंगे बाद में, ठीक है। ये देखो प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, अभी आपको पता चल गया। सर मुझे बताओ यहाँ से कितना है इंटरेस्ट आपका, इंटरेस्ट है सर आपका 331 रुपए। बोलो बात है समझ में। इसको एक काम कर लो, ठीक, इसको ना ऐसा कर लो, ठीक है। क्लियर है क्या, अभी फालतू में पॉइंट पॉइंट में नहीं फंसना, अभी हमको समझाना है बस। तो हमने अमाउंट कितना माना 1331 में एक जीरो और लगा दी, बस कहानी खत्म। अब मेरे भाई एक चीज समझो, आपको एक चीज देखो यहाँ से क्या गिवन है। सर गिवन हमें अमाउंट है, और हमें एग्जामिनर ने वहाँ अमाउंट गिवन किया है, और यहाँ कितना बताया अमाउंट 1331। एग्जामिनर बोल रहा है वहाँ कितना है, वहाँ भी 1331 है, पर एक जीरो और है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो मतलब सभी मल्टीपल 10 मल्टीपल पर होंगे, तो सर यहाँ भी इसको इंटू में 10 कर दो, तो हमें ये निकल जाएगा प्रिंसिपल, ठीक है। ये हो गया प्रिंसिपल, और अगर मुझे यहाँ पे सीआई निकालना तो हो जाएगा 3310, कहानी खत्म। और यहाँ से आपकी सब चीजें निकल चुकी। 4 साल का होता तो 4 बार रिपीट कर देते। बोलो बात आई समझ में, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक मेथड समझ में आई। ये मेथड कब लगेगी, इसकी लिमिटेशन आपको पता होना चाहिए। मेथड कब लगेगी सर, मेथड तब लगेगी जब प्रिंसिपल, अमाउंट और सीआई में से कोई एक वैल्यू गिवन करके कोई दो वैल्यू आपसे पूछी जाए। बोलो बात आई समझ में, ठीक है, क्लियर है, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो एक मेथड आपकी खत्म होती है। अब सेकंड हम चलेंगे ट्री मेथड की ओर, ठीक है। देखिएगा, इसके बाद ना हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें सेकंड मेथड। ये फर्स्ट मेथड हो गई आपकी, ठीक है। अब सेकंड मेथड देखेंगे। सेकंड मेथड जो आपकी है भाई, वो आपकी है, देखो डेटा आपका सेम है कि भाई यहाँ प्रिंसिपल हमारे पास 1000 रुपये है, रेट हमें यहाँ पे 10% है, और टाइम हमारा यहाँ पे 2 ईयर है। पहले 2 ईयर लेंगे, फिर बाद में 3 ईयर लेंगे। क्लियर है क्या, तो सीआई ऐसा ही निकालना है। देखिएगा, अभी तक जो मैंने आपको पहला वाला जो क्वेश्चन बताया सर, उसमें आप ये देख रहे पा रहे हैं कि उसमें सिर्फ हमें 3 में से कोई एक चीज गिवन है, तो हम 2 चीज आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो सेकंड मेथड सर, ये है ट्री मेथड आपकी। कौन सी मेथड है बताइए, ट्री मेथड। एक्चुअली इस मेथड में आप क्या कर सकते हैं, इस मेथड में आप सब कुछ निकाल सकते हैं सर। मतलब ये हो जाता है कि ऑल ओवर जितनी भी चीजें गिवन है, सब कुछ इस मेथड से निकाला जा सकता है। क्लियर है क्या, सब कुछ इस मेथड से निकाला जा सकता है। देखेंगे कैसे निकाल सकते हैं, आ जाइए। आपको यहाँ पे चार्ट बनाना है हर एक साल का। जैसे 2 साल की कहानी तो 2 साल का बनाना है, 3 साल की कहानी तो 3 साल का बनाना है। क्लियर है क्या, तो 2 साल की कहानी तो आपने बोला ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये आपका सेकेंड ईयर हो गया। ये चार्ट बन गया सर आपका, ठीक है। आपने बोला कि 2 साल का सर ये चार्ट हो गया, ठीक। अब देख लीजिए क्या है चार्ट में। पहली बात तो ये कि सर प्रिंसिपल हमें गिवन है 1000 रुपए, प्रिंसिपल हमें गिवन है 1000 रुपए। अगर प्रिंसिपल मुझे 1000 रुपए गिवन है, तो सर मुझे बताइए कि रेट अगर 10%, तो 1000 का 10% से पहले साल का ब्याज, यहाँ पे सिर्फ ब्याज लिखना है। तो सर पहले साल का ब्याज कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 100 रुपए हो गया। बोलो बात आई समझ में। अब आपको एक चीज पता होगी, इसे सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल क्या होता है, बराबर होता है। पता है कि नहीं पता, सिंपल इंटरेस्ट हर साल आपका क्या होता है, बराबर होता है। ब्याज पर ब्याज तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज में लगता है। तो आपको एक चीज मैं ध्यान यहाँ बता दूं, इस मेथड में, ट्री मेथड में आपको पर दोनों तरीके बता रहा हूँ। एक तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पूरा बेसिक भी बताऊंगा, पर साथ में आपको रटने का तरीका कि आपको पूरा कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट आपको चीजें याद रखना है। 2 साल में आपको क्या काम करना है, जैसे आपने यहाँ पे 100 रुपए, 1000 का 10% आपने यहाँ पे 100 रुपए निकाल लिए। बोलो बात है समझ में, ठीक है। अभी क्वेश्चन आसान इसलिए आपको आसान लग रहा है, क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल होगा तो दिक्कत आएगी। तो क्या काम करना है, ज्यादा आपको निकालना ना पड़े इसलिए तो मैंने बोला 100 रुपए, तो 100 को ही आपका करना है, एक बार रिपीट कर देना। बोलो बात आई समझ में। तो इस वाले डिब्बे में जितनी भी चीजें आएंगी वो सर सेम रहेंगी। इस वाले डिब्बे में जितनी भी चीजें आएंगी सेम रहेंगी, क्योंकि ये डिब्बा है आपका एसआई वाला। ये डिब्बा कौन सा आपका, एसआई वाला। बोलो बात आई समझ में। ये डिब्बा कौन सा सर आपका, फर्स्ट वाला एसआई वाला। कौन सा वाला डिब्बा, ये जो डिब्बा आपका है ये वाला कौन सा वाला है, तो बोलो सर ये फर्स्ट वाला डिब्बा आपका एसआई वाला है। तो इसमें अगर ये 100 रुपए यहाँ पे लिखा, तो आपको जस्ट रिपीट करना है। कल को 3 साल भी होता तो आपको जस्ट रिपीट कर देना है। बोलो बात आई समझ में, ठीक।
अब बात आती है यहाँ पे, तो सर पहले साल में कोई ब्याज तो लगेगा नहीं, पहले साल में ऑलरेडी ब्याज लग गया है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज। तो जो आपको जो ब्याज लगेगा ये सेकंड साल पे लगेगा, तो हमें ये जो ब्याज लगेगा इसका 10% लगेगा। बोलो बात है समझ में? तो इसका 10% कितना होगा सर? 10 रुपए। इसका 10% कितना हुआ? 10 रुपए। तो कहानी खत्म। ये देखो ट्री मेथड से आपका निकल चुका है, इसमें सब कुछ आपका निकल चुका है। देखिए अगर हम बात करें प्रिंसिपल हमारा था 1000। सर अगर सीआई की बात करो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? जो अंदर है आपका ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है, तो पूरा कितना सर? 100, 200, 210। बोलो बात है समझ? 100, 200 और 210। अगर मैं सिर्फ एसआई की बात करूँ, 2 साल की बात चल रही, 2 साल का सीआई हो गया 210, 2 साल का एसआई कितना हुआ? मैंने बोला एसआई वाला डिब्बा सिर्फ ये वाला है सर। 100 और 100 मिलके कितना हो गया? 200 रुपए आपका एसआई हो गया। अगर मैं आपसे बोल दूं कि सर 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर बता दीजिए, तो आप बोलोगे सर 210 माइनस में 200, मतलब कितना गया बताइए? 10। तो यहां से आप 2 साल के सीआई एसआई का अंतर भी निकाल सकते हैं। इसकी मैं आपको एक और स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा, पर फिलहाल में आप ये समझ के चलिए कि 2 साल के सीआई एसआई का अंतर भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। कितना आ गया बताइए? 10। ऐसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ये वाली जो लास्ट वाली वैल्यू होती है, ये जो लास्ट वाली वैल्यू होती है सर, यही 2 साल के सीआई एसआई का अंतर होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ 2 साल के सीआईएसआई का अंतर होगा। और क्या चीज निकाल सकते हैं? आपको यहाँ से पता है कि सर फर्स्ट साल का जो एसआई है वो आपका 100 रुपए है, और सर सेकंड साल का भी आपका, देखो फर्स्ट साल का एसआई बराबर फर्स्ट साल का सीआई, दोनों आपके बराबर होते हैं, जो कितना आपका 100 रुपए। अगर आप बात करें यहाँ से सेकंड साल के, देखो सेकंड साल के सीआई की बात करें तो सेकंड साल का सीआई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से कई बार आपसे। देखो एक होता है 2 साल का एसआई, सॉरी एक होता है 2 साल का सीआई, एक होता है दूसरे साल का सीआई, एक होता है सेकंड ईयर का सीआई, है ना, एक होता है सेकंड, मतलब एक होता है दोनों साल का सीआई। मतलब आपसे पूछेगा कि 2 साल का सीआई कितना होगा, एक आपसे पूछेगा दूसरे साल का सीआई कितना होगा। तो अगर हम दूसरे साल का सीआई, कई बार एग्जाम में गिवन भी आपको दूसरे साल का सीआई करता है, जिससे आप एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे। तो दूसरे साल का सीआई क्या होगा सर? ये वाला, ये दूसरे साल का सीआई है, ये पहले साल का सीआई है, क्योंकि पहले साल का सीआई बराबर एसआई इज इक्वल टू 100 रुपए। ये वाला डब्बा, ये वाला देखो, ये पहले साल का एसआई सीआई हो गया, ये दूसरे साल का सीआई, ये सेकंड साल का सीआई है सर, ये सेकंड साल का, ये फर्स्ट साल का। तो सेकंड साल का सीआई कितना होगा? 100 और प्लस 10, बोलोगे सर कितना हो जाएगा? 110। सेकंड साल का सीआई कितना हो जाएगा? 110। यहां से सब कुछ आप यहाँ पे निकाल पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो यही चार्ट अगर आपका 3 साल में जाए तो कैसे करेंगे? ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको चीजें। देखिए सारी डिटेल वही है, पी आपका 1000 रुपए ही है, रेट आपका 10% ही है, और टाइम आपका 3 ईयर है। बस अब देख लीजिए चार्ट कैसा बनेगा। हो सके तो आगे 4 ईयर का बता देंगे, तो एक बार में चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। फिर से आपको डिब्बे बनाना है यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम में जरूर नहीं कि आप डिब्बे बनाए, पर हम समझाने के लिए बता रहे हैं बस आपको, कि एक बार अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, तो चीजें आपको आगे तक कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब देखिए यहाँ से, ये हो गया सर पहला साल, ये हो गया सर दूसरा साल, और ये हो गया सर आपका तीसरा साल। बोलो बातें समझ में? ये हो गया पहला साल, ये हो गया दूसरा साल, ये हो गया तीसरा साल। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका पहला साल, ये हो गया दूसरा साल, ये हो गया सर तीसरा साल। देखो प्रिंसिपल आपका यहाँ भी 1000 है, प्रिंसिपल आपका यहाँ भी कितना है? 1000 है। सर 1000 का 10%, 1000 का 10% कितना हो गया? तो आप बोलोगे सर हो गया 100 रुपए। कितना हो गया? 100 रुपए। और जैसे ही 100 रुपए हुआ तो मैंने क्या बोला था? इसको रिपीट कर देना, क्योंकि ये जो डिब्बा है आपका, ये किसका है? ये एसआई वाला डिब्बा, तो यहाँ भी 100 रुपए आ गया है ना। इसको चाहो तो ऐसे लिख दो कि हम सर इसी को रिपीट कर रहे हैं, इसी को हमने रिपीट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? इसी को रिपीट कर रहे थे, इसी को रिपीट कर दी तो ये हो गया 100 रुपए, इसी को रिपीट कर दी कितना हो गया? 100 रुपए। बोलो बात है समझ में? आसान पड़ेगा बहुत। ठीक, अब क्या काम करेंगे? अब आप देखो यहाँ से सेकंड साल का, ये सेकंड साल का ये कितना हो जाएगा बताओ? 10% लगाओगे तो कितना हो जाएगा? 10 रुपए। अब देखो इसका मैं रखने का तरीका आपको बता रहा हूँ, आया कहाँ से ये भी बताऊंगा। देखो अगर ये 10 आ गया है, अगर ये 10 आ गया तो आपको जस्ट ये करना है कि यहाँ जो भी वैल्यू आएगी इसका डायरेक्ट आपको 2 गुना ले लेना है। तो कितना ले लेना डायरेक्ट आपको? 20 रुपए। सर यहाँ जो भी वैल्यू आएगी उसका हमेशा कितना लेना है? 2 गुना ले लेना। कितना आ जाएगा? 20 रुपए। बोलो बात है समझ में? क्लियर है? जो भी 10 आएगा उसका 2 गुना ले लेना। कितना लेना है? 20 रुपए आपका यहाँ पे हो जाएगा। जो भी राशि आएगी, कल को 100 आया तो 200, कल को 300 आया तो 600।
ठीक, अब क्या काम करेंगे, इसके बाद अगर आप ये देखो तो ये 10 रुपए आपका लगा है, क्योंकि ब्याज पर ही ब्याज होता है, तो 10 रुपए का भी 10% होगा, तो 10 रुपए का 10% कितना होगा सर, तो बोलोगे सर 1 रुपए हो जाएगा। और ये कहानी खत्म, 3 साल का चार्ट आपका तैयार है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखो तो अब यहाँ सब कुछ आप निकाल सकते हो। अगर मैं आपसे ये बोल दूं सर कि प्रिंसिपल हमने लिया था 1,000 रुपए, मैंने बोला आपसे कि सर 3 साल का एसआई कितना है, तो आप बोलोगे 3 साल का एसआई आपका कितना है यहाँ पे, या 3 साल का पहले सीआई देख लो, 3 साल का सीआई कितना, तो आप बोलोगे सर 3 साल का सीआई आपका हो रहा है यहाँ पे 100, 200, 300, 330, 331, कितना हो गया बताइए, 331। बोलो बात आई समझ में। अगर मैं आपसे 3 साल का एसआई पूछूं तो आपको पता है एसआई वाला डिब्बा तो ये है, कौन सा वाला सर, ये वाला डिब्बा आपका एसआई वाला है। ये डिब्बा कौन सा आपका है, एसआई वाला। तो एसआई कितना हो जाएगा, बोलो सर 300 रुपये हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोल दूं कि सर 3 साल का सीआई एसआई का डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे सर ये हो गया 31 रुपये, कहानी खत्म। एक्चुअली याद रखिए कि ये क्वेश्चन बहुत आता है, 3 साल का सीआई एसआई का डिफरेंस, 2 साल का सीआई एसआई का डिफरेंस, 4 साल का सीआई एसआई का डिफरेंस। सर 4 साल का नहीं आता, नॉर्मली कभी नहीं आता, 3 साल तक ही क्वेश्चन आपके बनते हैं, है ना। बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन बनाना तो 4 साल तक पहुंचाता है आपको, नहीं तो नहीं पहुंचाता। बोलो बात आई समझ में, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ से एक चीज और आप कर सकते हो, आपसे बोले जाएगा सेकंड साल का सीआई, तो सेकंड साल का सीआई कौन सा होगा, ये वाला, कितना हो जाएगा 110। अगर आपसे बोला जाएगा थर्ड साल का सीआई, तो आप बोल सकते हो कौन सा वाला, 100, 121 रुपए। ठीक है, देखो यहाँ आई बात समझ में, क्लियर है क्या। ठीक है, और ये पहले साल का सीआई आपको पता है, फर्स्ट साल का जो आपका सीआई रहता है बराबर होता है एसआई के, और वो कितना है आपका 100 रुपए, कहानी खत्म यहाँ से हो चुकी है। ठीक है भाई, आ रहा मजा। आपने कभी ऐसे सीआई नहीं पढ़ा होगा, इस सीआई जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें सारे ही मेथड्स बता रहा हूँ, कभी भी मैं कोई सी मेथड लगा दूंगा। एक्चुअली सीआई आपका आसान कब बनता है कि आपके पास सारे सारे फॉर्मूले, सारे पैटर्न, सारी चीजें हों, आप देखें क्वेश्चन को देखकर आप पैटर्न समझ पाए कि हाँ इसमें ये लगाना है, बस इसमें यही बात है। अगर ये आप समझ पाए ना तो इससे आसान टॉपिक आपको पूरे मैथ्स में नहीं मिलेगा। क्लियर है क्या। ठीक है, चलिए। और मेरा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, बहुत शानदार तरीके से हम इस चीज को पढ़ने वाले हैं। अब देखते हैं इसमें 4 साल वाला भी आ जाएगा, 4 साल वाला नहीं बनेगा वहां पे, आगे देखते हैं 4 साल वाला। ठीक है, वैसे जरूरत नहीं है, जब एग्जाम में आएगा तो 4 साल का देख लेंगे डायरेक्ट, अभी आप 3 साल तक ही इसको सीमित रखिए। 4 साल वाला अगर आएगा ट्री मेथड में तो उसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक, एक काम करिए देख ही लीजिए 4 साल का, है ना, उसमें आपके डाउट और क्लियर हो जाएंगे। यही देख लेते हैं, ठीक है, समझ में तो आ ही जाएगा वैसे भी। ये 4 साल वाला है भैया। ठीक है, देख लीजिए चलिए। सेम चीज है, प्रिंसिपल हमने ले रखा है 1,000, चाहो तो इसको 10,000 कर लो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, या 1,000, 1,000 ही रहने दो। रेट आपका लिया 10%, टाइम ले रहे हैं यहाँ पे 4 ईयर का। ठीक है, क्लियर है क्या। ये सब ट्री मेथड हम लोग आपको बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले अगर पी आपको पता है 1,000 रुपये था, ये पी है आपका, इसका ही आपने ले लिए, पहला साल हो गया, दूसरा साल हो गया, तीसरा साल हो गया, और ये आपका चौथा साल हो गया। दिख रहा नहीं दिख रहा। ठीक है, अब देखिए 1,000 का 10% आपने लिए, कितना हो गया 100 रुपये। 1,000 का 10% कितना हुआ 100 रुपये। तो मैंने आपको पहले ये बता दिया कि भैया अगर 100 रुपये आपने निकाल लिया है 1,000 का 10%, तो बस आपको रिपीट कर देना है। तो 100, तो इसको रिपीट कर दीजिए, कितना हो गया 200, नहीं सॉरी, ये यहाँ पे 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, और यहाँ भी 100। 4 साल को चाहे 5 साल को, आपको पता है पहला डिब्बा रिपीट करना, पहला डिब्बा रहता है सर ऐसा ही वाला। बोलो बात आई समझ में। ठीक, अब देखो सेकंड साल तरफ चलते हैं। सेकंड साल तरफ चलते हैं तो आपको पता है कि 100 का 10% आपने निकाला, जो कि कितना हो गया सर आपका 10 हो गया। अब आपको पता है 100 का 10% तो आ गया, फिर आपको क्या करते हैं, इसको रिपीट करते हैं, इसका दोगुना करते हैं, 10 दूनी कितना हो गया, 10 दूनी कितना हो गया सर बताइए 20। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना इसमें, अब एक चीज क्या ध्यान रखना कि 10 दूनी 20 हो गया। यहाँ पे मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ये आया कहाँ से ये भी बताऊंगा। ये 20 हो गया। अब यहाँ पे ना 20 दूनी 40 नहीं करना है, 20 दूनी 40 नहीं करना है, बस इसी का 10 इंटू में थर्ड करना है। कितना हो जाएगा बताओ 30। यहाँ पे 10 दूनी 20 लिया था, यहाँ 10 दिया, कितना लेना है 30 लेना, 10 का पहाड़ा पढ़ना है बस भाई, या जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी उसका क्या पढ़ना है, पहाड़ा पढ़ना, जितने डिब्बे में रहेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से देखिए सर अब क्या आएगा। अब आपका मैं डायरेक्ट अब यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये हो गया 20, ये हो गया आपका 30। ठीक है, अब देखो ये जो है आपका 10, तो 10 का 10%, 10 का 10% आपका जो आएगा सर वो कितना आएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ जो आपका आना चाहिए, अब यहाँ पे क्या आएगा,
सबसे बड़ी बात होती है कि सर यहाँ अगर आप देखो तो पहले साल का ब्याज आपका लग गया 10%, ठीक है, ये दूसरे साल का लग गया 110 हो गया, तीसरे साल का, चौथे साल। अब मेन बात आती है कि इस थर्ड वाले डिब्बे में क्या आएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहीं से आपकी चालू होती है। आप खुद इसको समझ के देखिए कि क्या इसमें आना चाहिए। अगर आप देखोगे मेरे भाई तो इसमें एक डिब्बा और होना चाहिए, पर दिक्कत ये हमने यहाँ एक डिब्बा बनाया नहीं, बनाएंगे भी कहाँ, जगह भी खत्म हो गई। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, आगे ही समझते हैं। ठीक है, इसको आगे देख लो बस, ये वाला 4 साल वाला। ठीक है, 4 ईयर का SI, 4 ईयर का CI। देखो प्रिंसिपल आप ले लो, यहाँ पे थोड़ा बढ़ा लो, प्रिंसिपल 10,000 कर लो। ठीक है, रेट कर दो 10%। और ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फिर आप इसको ऐसे समझ लो ना, ये फर्स्ट साल हो गया आपका, डिब्बा छोड़िए, ये फर्स्ट साल हो गया, ये सेकंड साल हो गया, ये थर्ड साल हो गया, और ये आपका फोर्थ साल हो गया। देखो सबसे पहले आपको पता है कि हमने प्रिंसिपल लिए थे कितना, 10,000। यहाँ 10,000 ले रहे हैं क्योंकि फिर आपका पॉइंट में आ जाएगा, नहीं तो ठीक है। तो 10,000 लिए, 10,000 का आपने पहले 10% लगाया, तो कितना हो गया सर बताइए, 1,000 रुपये। आपको पता है पहले डिब्बा SI वाला होता तो ये भी आपका 1,000 का 1,000 ही होना है, ये भी 1,000 होना है, और ये भी 1,000 होना है। ठीक है, वहां 100 था, पर यहाँ 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, 10,000 का 10% आपका होगा यहाँ पे 1,000 रुपये, होगा नहीं होगा, बिल्कुल। अब मेरे भाई आगे क्या काम करोगे, आगे देखो, इस 1,000 का आपने निकाला यहाँ 10%, कितना आगे बताओ, ये होगा सर आपका 100 रुपये। अब मैंने आपको क्या बताया था, इसको ही आपको रिपीट करना है, तो आप क्या कर लो, रिपीट कर लो इसको सर। ये 100 का हो जाएगा सर यहाँ पे कितना, 2 गुना, कितना हो जाएगा बताइए, 200। इस 100 का ही हो जाएगा यहाँ पे 3 गुना, कितना हो जाएगा बताइए, 300। बोलो बात है समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या काम करेंगे, अब देखो 100 रुपये का 10% कितना लगेगा, तो लगेगा सर यहाँ पे 10 रुपये, 100 रुपये का 10%, है ना। थोड़ा सा बस ये फोर्थ वाला लेंदी पड़ता है बस, बाकी कोई दिक्कत है। 100 का 10% कितना हो गया, 10 रुपये। यहाँ पे आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो तीसरे साल का CI आपका आया है, ये 100 और 200 दोनों को मिला दो अगर आप, इन दोनों को अगर आप मिला दो, तो इनका ही आपका आता है, इनका ही आपका ये आता है कितना, इसका 10% अगर आप निकालोगे, इसका 100 और 200, 300 का 10%, 300 का 10% मेरे भाई होता कितना है, 30 होता है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 था, यहाँ पे आएगा 30। बोलो बात है समझ में। और लास्ट में अगर आप देखोगे तो लास्ट में एक डब्बा और बचेगा, कौन सा, चौथा वाला, 10 का 10% और निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 1 रुपये। ठीक है, अब आपका पूरा पूरा चार्ट तैयार होता है। चाहो तो इसको अब आप ब्रैकेट में भी रख सकते हो, ये आपका क्लियर कट आपको यहाँ से दिख जाएगा पूरा पूरा। थोड़ा सा आपको एक दो बार इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा ये क्या होता है ना, यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक यूज करना पड़ता है लास्ट वाली स्टेप में। ठीक है, लास्ट वाली स्टेप में आपको थोड़ा सा बेसिक यूज करना पड़ता है। बेसिक क्या, सॉरी, बेसिक क्या, बेसिक आपको यहाँ पे देखो, एक चीज समझो, मैं आपको बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूँ सारी चीज। देखो 10,000 का 10% 1,000 रुपये, सेकंड साल भी 10,000 का 10% 1,000 रुपये, थर्ड साल भी 1,000, और चौथे साल भी 1,000। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस 1,000 का 10% कितना हो गया, 100 रुपये। इस 1,000 और 1,000, 2,000, 2,000 का 10% कितना हुआ, 200 रुपये। 1,000, 2,000, 3,000, 3,000 का 10% कितना हुआ, 300 रुपये। बोलो बात है समझ में, ये बिल्कुल बेसिक है। अगर आप ये रटते नहीं तो आपको ऐसे ही करना पड़ता है। फिर देखो 100 का 10% 10 रुपये। अब यहाँ जो आएगा 100, 200, 300, 300 का 10% कितना हो गया, 30 रुपये। लास्ट में 10 का 10% कितना हो गया, 1 रुपया, कहानी खत्म। अब यहाँ से क्या कर सकते हो सर आप, देखो अगर मैं आपसे बोलूँ 4 साल का CI बता दूँ, तो आप बोलोगे सर 100, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 आपका हो गया, ये हो गया 4,000। प्लस में ये कितना होगा, 300 तो 500, और ये हो गया 600, और ये हो गया आपका कितना, 30, 40, 41। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4,641। ये 4 साल का CI हो गया। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 4 साल का SI कितना होगा, तो 4 साल का SI मेरे भाई हो जाएगा 4,000 रुपये। तो मेरे भाई 4 साल का CI और SI का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, 641 रुपये। कितना हो जाएगा, 641 रुपये। होगा नहीं होगा, बिल्कुल। यहाँ से सब चीजें आप निकाल सकते हो। अगर आपको निकालना है, सब कुछ तो आप निकाल ही चुके हो। अगर आपको सेकंड साल का CI निकालना है तो आपको अच्छे तरीके से पता है कौन सा वाला होगा, ये वाला, कितना, 1,100। अगर मुझे थर्ड साल का CI निकालना तो आप बोलोगे कौन सा होगा, ये होगा 1,210, कितना, 1,210। कितना हो जाएगा, 1,210। अगर मुझे चौथे साल का CI निकालना तो आप बोलोगे सर कौन सा होगा, ये हो जाएगा आपका 1,331। ठीक है, तो आप समझ सब कुछ यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं।
ठीक है, सब कुछ आपका यहाँ से आ गया। 4 साल का CISI का अंतर, यहीं से आप निकाल सकते हो 3 साल का CISI का अंतर, यहीं से निकाल सकते हो 2 साल के CISI का अंतर। सब कुछ आपको क्लियर हुआ है यहाँ से, बताइए। ठीक है, तो ये होगी सर आपकी ट्री मेथड। ठीक है, अब आगे और चलेंगे, है ना। आगे अब देखेंगे हम लोग, एक मेथड और है आपकी, और सबसे लास्ट में आपको बहुत ही शानदार मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ जिसमें सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। वो मेथड कोई नहीं बताता भाई। ठीक है, चलिए देखिएगा। अभी एक लास्ट, आपका लास्ट नहीं, ये आपकी थर्ड मेथड होगी सर। ये कौन सी मेथड होगी आपकी? थर्ड मेथड। थर्ड मेथड में क्या देखेंगे हम लोग, कहानी सब सेम है। पहले साल का अगर मुझे CI निकालना होता, सेकंड साल का, 2 साल का अगर मुझे CI निकालना होता तो रेशो कितना बनता है? 2:1 किसका यूज कैसे करना मैं भी बताता हूँ एक एक करके। 3 साल का CI अगर मुझे निकालना तो मुझे सिर्फ इतना से याद रखना, 3:3:1। चौथे साल का CI अगर मुझे निकालना तो मुझे सब इतना याद रखना, 4:6:4:1। कहानी खत्म। ठीक है, 4:6:4:1। अब इसका यूज कैसे करना, देखो। अगर हम T=2 साल का देखें, T=2 साल का देखें, और रेशो है सर हमारा, देखो पी अगर हमारा कितना है, 1,000 रुपए। ठीक है, रेट हमारा 10% है। देखो कैसे यूज करेंगे इसका, समझो यहाँ पे। मैंने बोला रेशो कितना है, 2:1। रेशो कितना है बताइए, 2:1। ठीक है, 2:1 आपका रेशो है। कैसे करते हैं, आप यहाँ पे देखो, 2:1 है आपका, 2:1 है आपका। तो आपने बोला कि सर 1,000, 1,000 का मैंने लिया 10%, 1,000 का 10% कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर 100 रुपए। 1,000 का 10% कितना हुआ, 100 रुपए। हुआ नहीं हुआ बताइए? अरे भाई 1,000 रुपए था, 1,000 का 10% कितना हुआ, 100 रुपए। डायरेक्ट मैंने 2:1 लिखा, उसके बाद 100 रुपए लिख दिया। इसके बाद मुझे बस करना इतना है इस मेथड में कि 100 का 10% निकालना है, और 100 का 10% कितना हुआ, 10 रुपए। कहानी खत्म। ये 100 × 2 कितना होगा, ये 200 रुपए। ये कितना हो गया, 10 रुपए। मेरे भाई ये निकल गया 2 साल का आपका CI, कितना, 210 रुपए। कहानी खत्म। बताइए है कि नहीं आसान? अरे है कि नहीं आसान, आ रहा है मजा? ठीक है, अब देखिए यहाँ से, अगर मुझे 3 साल का निकालना होता, मैं सेम कर रहा हूँ 3 ईयर का। रेशो में लिख रहा हूँ डायरेक्ट, 3:3:1। रेशो डायरेक्ट में लिखा 3:3:1। उसके बाद, उसके बाद आप ये देखो, उसके बाद आप ये देखो सर, 1,000 मान लो मैंने, पी कितना लिया, मान लो यहाँ पे भी 1,000 लिया। रेट आपका 10% है, तो मैंने बोला 1,000 का 10% कितना हुआ, 100 रुपए। बोलो कोई दिक्कत ही नहीं इसमें तो। ठीक है, फिर मेरे भाई 100 का 10% कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर 100 का 10% हुआ 10 रुपए। और 10 का फिर 10% अगर देखो तो कितना होगा सर, 1 रुपए। कहानी खत्म हो चुकी है सर। ये कितना हो जाएगा, 300। ये हो गया सर 30, और ये हो गया 1। आप देखोगे टोटल अगर सबको जोड़ दो तो कितना निकल के आ रहा है, 331। और 331 ही तो हमारा 3 साल का क्या निकल के आएगा, CI निकल के आएगा। तो 3 साल का CI भी यहाँ से निकल गया, 331। प्रिंसिपल में जोड़ दो, क्या जाएगा, अमाउंट जाएगा। ठीक है, 3 साल वाली कहानी होगी। अगर सेम का सेम 4 साल वाला होता तो वो भी बहुत आसान है। रेशो याद होना चाहिए, 4:6:4:1। बस इतना आपको ध्यान रहना चाहिए। ना कोई आपको ट्री मेथड की जरूरत है, और ना ही किसी और चीज की जरूरत है। सारा क्वेश्चन आपका विदिन सेकंड हो रहा है। देखो क्या काम करना, मैंने यहाँ पे पी फॉर एग्जाम्पल 10,000 ले लिए, क्योंकि पॉइंट में जाएगा इसलिए 10,000 ले रहा हूँ। पॉइंट वाले क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में रखे हैं, अभी तो मैं समझ रहा है। 10,000 का अगर 10%, देखो रेट हमने 10% ले रखा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताओ, 1,000। 1,000 का 10% कितना हो जाएगा, 100। 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10। और 10 का 10% कितना हो जाएगा, 1। कहानी खत्म हो चुकी है। ये हो चुका है 4,000, ये हो चुका है 600, ये हो चुका है 40, और ये हो चुका है 1। देखोगे तो 4,641 आपका आ चुका है। बताइए, ये हो गया 4 साल का CI। आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, 4 साल का CI हो गया आपका। और ये आपका हो चुका है सर कितना, 3 साल का CI। ये हो चुका है 2 साल का CI। तो ये हो गया आपका जी रेशो मेथड। जी मतलब में ग्रीस और रेशो मेथड, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट मेथड है। कई क्वेश्चन मैं आपको इससे भी बताऊंगा। देखो, सब मेथड एक साथ बताने का मतलब क्या है, एक साथ बताने का मतलब ये है कि कंफ्यूज नहीं होना है भैया। जहां जो मेथड लगेगी, अब जब क्वेश्चन चालू करेंगे तो मुझे लगेगा इसको इस मेथड से बताना ज्यादा आसान है, तो मैं इस मेथड से बता दूंगा। सारी मेथड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिएगा भाई, ये 3 मेथड आपकी बहुत ही बड़ी तरीके से हो चुकी है, जो नॉर्मली आपके मार्केट में चलती है। पर मैं आपको लास्ट मेथड बताने वाला हूँ, और ये मेथड आपकी इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये और कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, ये मेथड बहुत ही शानदार है आपकी, फोर्थ मेथड। ठीक है, इसको भी आप जी मेथड बोल सकते हैं। ये सब आपकी CI निकालने की मेथड है। देखो सबसे पहले क्या काम करेंगे मैंने बोला पी आपने ले लिया कितना, यहीं लिख देते हैं। पी आपने लिया 10,000, है ना। आर आपने लिया 10%। टाइम आपने लिया 1 साल का भी ले रहे हैं, 2 साल का भी ले रहे हैं, 3 भी ले रहे हैं, और 4 साल भी ले रहे हैं, 5 साल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ ऐसा है तो आप ले लो 2 सही 1/2 वर्ष, जो आपको नॉर्मली दिक्कत करते हैं, 2.5 वर्ष।
ठीक है, अब सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा और सबका हम निकालेंगे यहाँ से CI। क्लियर है क्या? ठीक है, अब सब कुछ एक ही चार्ट में होने वाला है। देखिए सबसे पहले क्या काम करेंगे हम यहाँ, देखिए सबसे पहले मैंने क्या काम किया, मैं निकाल रहा हूँ पहले टाइम। यहाँ पे लिखा मैंने टाइम, जो लिखा मैंने 2 ईयर। टाइम कितना लिखा बताओ? 2 ईयर। यहाँ टाइम रहेगा 3 ईयर, यहाँ टाइम रहेगा 4 ईयर, और यहाँ टाइम रहेगा आपका 2 सही 1/2 वर्ष। ठीक है, डेटा आपका सेम है। अब देखिए सबसे पहले क्या काम किया मैंने बोला देखो अब निकालना मुझे CI है। CI का चार्ट डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए मुझे 10,000 रुपये प्रिंसिपल दे रखा है, रेट मेरी 10% है, और टाइम मेरा 2 3 4 साल। तो मैंने टाइम यहाँ पे अलग अलग लिख दिया है। यहाँ पे टाइम मैंने अलग अलग यहाँ पे लिख दिया है सर कि ये 2 साल वाला है टाइम, ये 3 साल वाला है, ये 4 साल वाला है, और ये 2 सही 1/2 वर्ष वाला है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक। अब मेरे भाई एक चीज समझिए, अगर 2 साल का तो आपको करना क्या है, आपको क्या काम करना है? देखो आपको डब्बे डब्बे खेलना है। यहाँ से क्या करना है, मेरे को सबसे पहले 2 लिखा मैंने, एक डब्बा बनाया, 2 लिखा, एक डब्बे में पैक किया, प्लस 1 लिखा, एक डब्बे में पैक किया। 1 क्यों लिखा? 2 डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। 2 लिख दिया, 2 के बाद एक डिब्बा, फिर 1 डिब्बे के अंदर क्या आएगा वो हम अभी देखेंगे बाद में। मैंने 2 लिखा, उससे 1 घटा दिया और जोड़ दिया। ठीक है, डिब्बे के अंदर क्या आएगा वो देखेंगे। 3 साल है, पहले 3 साल का समझो। 3 लिखा, एक डिब्बा बनाया, फिर 3 के बाद क्या आता है? 2 आता है। 2 लिखा, एक डिब्बा बनाया, फिर 2 के बाद कितना आता है? 1 आता है। 1 के बाद मैंने एक डिब्बा बनाया। बोलो बात है समझ में? ठीक। 4 साल का तो मैंने 4 लिखा, एक डिब्बा बनाया, फिर मैंने 3 लिखा, एक डिब्बा बनाया, फिर मैंने 2 लिखा, फिर एक डिब्बा बनाया, फिर मैंने लिखा 1 और एक डिब्बा बनाया। बोलो बात है समझ में? क्लियर है क्या? बोलोगे सर बिल्कुल क्लियर है। 2 सही 1/2 वर्ष लिखा, एक डिब्बा बनाया, फिर 2 सही 1/2 से 1/2 कम किया मैंने, मतलब 1 साल कम किया तो कितना आ जाएगा? 1 सही 1/2 वर्ष, फिर एक डिब्बा बनाया, फिर यहाँ से मैंने इसमें 1 साल और कम किया तो फिर 1/2 वर्ष ही आएगा, एक डिब्बा बनाया। क्लियर है क्या? आई बात समझ में? बताओ इतना क्लियर है कि डिब्बा डिब्बा बनाना आपको है? इतना ही आसान है ये। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। डब्बे डब्बा तो बनाना है मेरे को। 2 साल का निकालना, 2 लिखा, एक डिब्बा बनाया, फिर 1 लिखा, एक डिब्बा बनाया, फिर 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, फिर इसका 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। 5 का लिखते तो 5 4 3 2 1, कहानी खत्म। कुछ दिमाग नहीं लगाना। ठीक, अब देखो क्या काम करना है मेरे भाई। आप बताओ 10,000 का 10% हुआ कितना? तो आप बोलोगे सर 10,000 का 10% हुआ यहाँ पे 1,000 रुपए। ये कहाँ से आया? ये जो 10,000 हमने ले रखे हैं इसका ही कितना है? ये 10% है, मतलब 1/10 है। 1,000 रुपए हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। अब क्या काम करना है देखो, समझने वाली बात क्या है। 2 साल का अगर मुझे CI निकालना है तो मैंने 1,000 का निकाला यहाँ पे 10%, तो 1,000 का 10% कितना हुआ बताइए? 100 रुपए। और ये कहानी खत्म हो चुकी है मेरे भाई। मल्टीप्लाई कर दो आप, देखो ये कितना हो गया? 2,000, ये कितना हो गया? 100। आप देख रहे हो कितना हो गया? 2,100 रुपए। और 2,100 रुपए ही आपका 2 साल का क्या है? CI। कहानी खत्म। बताइए ये है कि नहीं सबसे आसान जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, जो नॉर्मली सब कुछ सब टीचर्स ही पढ़ाते हैं, पर उससे ये आसान है कि नहीं? बिल्कुल आसान होगा। ठीक है, अब देखो फिर से मैंने बोला, अभी देखो यहाँ 2 साल और 3 साल में क्या चेंजेस है, और जो 2 साल बस में सेम रहता है, 2 साल के बाद आपके थोड़े थोड़े चेंजेस जो सब में ही लगने वाले हैं। ठीक है, तो देखो 3 साल का समझ में आ गया, तो 4 का 5 का 6 का 8 का कितने साल का भी पूछ ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने बोला 3 साल का अगर आपसे पूछ लिया तो 3 साल में क्या चेंजेस, पर इतना ध्यान रखो सर। ये पहले वाले डिब्बे में तो 1,000 आएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि 10,000 का 10% हो गया 1,000 रुपए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1,000 सब में ही आना है क्योंकि एक से अमाउंट है, एक सही प्रिंसिपल है। अब क्या काम करेंगे, इस 1,000 का मैंने निकाला 10%, तो मेरे भाई यहाँ से आ गए ये 100 रुपए। अब देखो यहाँ चेंजेस क्या आ रहा है आपके जीवन में, चेंजेस क्या आ रहा है यहाँ से, ये देखो जो तीसरा डिब्बा, देखो 2 डिब्बे तक सब में 10% ही लेना है। ये 2 डिब्बे तक सब में 10% ही लेना। अगर मैं बोलूं तो आप 3 साल के बाद इसका भी 1,000 कर दो, और यहाँ भी आप 100 रुपए ही कर दो। ये दूसरे डब्बे तक सब सेम है, दूसरे डब्बे तक सब सेम है। बोलो बात है समझ में? दूसरे डब्बे तक सबका सेम है, इसका भी सेम था 100 100 100 100। जहाँ दूसरा डब्बा ना, देखो इसको ऐसे मत समझो, पहला डब्बा दूसरा डब्बा, पहला डब्बा दूसरा डब्बा, दूसरे डब्बे में सबका सेम है। ठीक, कहानी चाल चालू होती तीसरे डिब्बे चौथे डिब्बे की, तो वो कैसे चेंज करेंगे आप? मैंने बोला कि सर 100 है, 100 का 10% कितना हुआ? तो 100 का 10% हुआ सर 10 रुपए। 100 का 10% कितना हुआ? 10 रुपए। 100 का 10% कितना हुआ? 10 रुपए। 100 का 10% हुआ 10 रुपए। बस इसको करना क्या है तीसरे डब्बे में, इस 100 को साथ में जोड़ना है सर। ये 100 भी आपको ऐड करना है, टोटल कितना हो गया? 110 रुपए। कहानी खत्म। इतना सा बस ध्यान रखना है। नहीं आया समझ में? यहाँ देखो इस 100 का 10% मैंने बोला कितना हो गया? 10। इस 10 को जोड़ना है इस 100 में, कितना हो जाएगा मेरे भाई? 110। अरे हुआ नहीं हुआ? अच्छा
अरे फिर भी नहीं आया तो आगे देख लो, यहां से जाएगा। इस 110 को क्या काम करना है, 110 का 10% आप देखो कितना होता है, 11 रुपए। इस 11 को ही जोड़ना है किसमें, 110 में। कहानी खत्म हो चुकी है, एक दो और एक, 121 आपका आ गया। बताइए मेरे, ये 4 साल का सीआई है जिसके लिए आपने इतना बड़ा डब्बा बनाया था। एक अकेला इतना बड़ा डब्बा किसके लिए बनाया था, 4 साल के लिए। एक लाइन में आपका खत्म हो गया 4 साल का सीआई, एक सिंगल लाइन में आपका खत्म हो गया यहाँ 4 साल का सीआई। इतनी शॉर्टेस्ट मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगी मेरे भाई, ठीक है। अब लास्ट में इसको भी क्या करना था, इस 100 का 10% कितना हो जाएगा, 110। मतलब लास्ट थर्ड वाले डब्बे में आपको क्या करना है, थर्ड वाले डिब्बे में आपको 10% तो लेना ही लेना, पर उसको इस वाले में जोड़ के चलना है, इस वाले में जोड़ के चलना है, इस वाले में जोड़ के चलना है, बस कहानी खत्म, ठीक है। आप देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 साल का सीआई। तो आप बोलोगे सर ये 3000, दूसरे पेन से कर देते हैं, ये कितना हो गया 3000। फिर यहाँ देखो तो कितना हो गया 200, तो यहाँ देखो तो कितना हो गया 110। सबको जोड़ दो सर, 0 1 2 और 1 3, 3331। यही है कि नहीं 3 साल का सीआई। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल है। 4 साल का निकालना, क्या काम करो, पहले कितना है 4000, फिर कितना है 300, फिर कितना है 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 220, और फिर कितना है तो बोलोगे 121। सबको जोड़ दो, 1 2 और 2 4, 3 2 5 और 1 6, 4641। यही तो 4 साल का सीआई है। कोई दिक्कत बताओ इसमें। अगर टाइम कभी ऐसा आ गया 2.5 वर्ष, तो फिर क्या काम करोगे। ये देखो, 2 दूनी 4 और 1 5/2, तो 5/2 इंटू 1000, प्लस में 2 एकम 2 और 1 3/2 इंटू 1000 100, और प्लस में 1/2 इंटू में 110। अब इनको जोड़ लो आप, ये कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 2 से काटोगे तो 2 5 10, कितने बार जाएगा 2 5 10, 500 बार, और 55 25, 2500 हो गया। ये 2 से काटोगे तो 50, 5 3 15, 150 हो गया। और ये कितना हो जाएगा 2 5 10 और 2 5 10, 5 5 और 5 10 का शून्य बचे, 5 और 6 और 7, 2705। खत्म कहानी, खत्म कहानी, कोई दिक्कत नहीं। बताइए, इससे आसान कुछ और मिलेगा क्या आपको, इससे आसान कुछ और है भी नहीं सर। जितनी भी मेथड यहाँ पे होती हैं सब मेथड हम लोगों ने यहाँ से डिस्कस कर लिए। अब बस आपको करना क्या है, अब आपको ये करना है सर कि बस यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो भी मेथड आपकी आएगी उस मेथड को लगाना। मतलब यहाँ पे बस ये देखना है, इस टॉपिक की बस मैं बात करता हूँ सीआई में, कि सीआई में थोड़ा सा स्टूडेंट को अवेयर होना पड़ता है, इसलिए आपको टॉपिक आसान होगा। कब होगा कि जैसे मान लो अगर क्वेश्चन आसान दिख रहा तो आप फट से ये वाली मेथड लगा दो, दिक्कत ही नहीं है। रेट अगर आसान है, रेट अगर टफ है तो आप चीजों को अलग अलग करके लगा सकते हो। इतने सारी मेथड अब हम लोग कहाँ कौन से क्वेश्चन लगाएंगे वो आपको क्वेश्चन देख कर समझ में आएगी। क्लियर है क्या। अब इसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। एक स्लाइड और है आपकी जिसमें हम टाइम का लोचा समझ लेंगे। टाइम का लोचा होता है इसमें बहुत ज्यादा, कभी 3 महीने में सीआई लेता है आपसे, कभी 1 साल में लेता है, कभी 6 महीने में लेता है। अरे मतलब ब्याज, जैसे मान लो कोई दोस्त से आपने ब्याज लिए, उसने आपको बोला भैया देख 1 साल में मुझे चाहिए, तो वो बंदा 1 साल बाद आपके घर आएगा इंटरेस्ट लेने। अगर मान लो एक दोस्त है जिसने बोला भैया मैं 3 3 महीने के हिसाब से दूंगा, तो वो 3 3 महीने में आपके घर ब्याज लेने आएगा। किसी दोस्त को आपने बोला कि भाई 6 महीने में दूंगा, तो 6 महीने में वो आपसे ब्याज लेने आएगा। किसी दोस्त को आपने बोल दिया 9 महीने में लेने आऊंगा, तो वो 9 9 महीने में लेने आएगा। किसी दोस्त को बोला 5 महीने में, तो 5 5 महीने में आपसे ब्याज लेने आएगा। तो आजकल क्या हुआ है, क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए टाइम का लोचा कर दिया गया है। और उसका मैं आपको एक रामबाण इलाज बताऊंगा, एक छोटी सी मेथड जिससे आप सब कुछ यहाँ आसानी से सॉल्व कर पाओगे और ज्यादा अच्छे से आपको क्वेश्चन में समझ में आएगा। ठीक है, इसमें एक चीज और ऐड कराना था आपको। जैसे मान लो इसमें कई बार क्या होगा है ना, एक चीज और ऐड कर लीजिए इसमें, हम बताना भूल गए। जैसे देखो यहाँ 2 साल का सीआई निकालना, 2 साल का दूसरे साल का सीआई, किसका, सेकेंड ईयर का सीआई। सेकेंड ईयर का सीआई भी यहाँ से निकाला जा सकता है। कैसे निकालोगे सेकेंड ईयर का सीआई, कितना हो जाएगा, बीच बीच वाली वैल्यू जोड़ना है, 1000 और 100, कितना हो जाएगा 1100 रुपए। बोलो बात है समझ में। अगर मुझे तीसरे थर्ड ईयर का सीआई निकालना है तो कितना हो जाएगा सर, देखो बीच बीच वाली वैल्यू 100 हो गया, 1000 हो गया, प्लस में कितना हो गया 100 हो गया, और प्लस में कितना होगा 110 हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 0 1 1210 हो गया। कितना हो गया 1210। अगर मुझे चौथे साल का सीआई निकालना, फोर्थ ईयर का सीआई निकालना है, तो क्या हो जाएगा, मैं लिख बस दे रहा हूँ, फोर्थ ईयर का सीआई कितना हो जाएगा मेरे भाई, फोर्थ ईयर का सीआई, इसको मिटा दिया मैंने, कितना था ये 2705, ये था आपका 2705। अगर फोर्थ ईयर का सीआई निकाला तो क्या काम करना, देखो फोर्थ ईयर के सीआई में ये 1000 आपने लिखा, अंदर वाली वैल्यू लिखना बस, और कुछ लोचा नहीं इसमें। ये 100 रुपये लिखना, फिर इसके बाद 110 लिखना अंदर वाला, और फिर कितना है 121 लिखना, बस कहानी खत्म। 1 2 1 3 1321, 4 साल का, चौथे साल का सीआई हो गए। ठीक है, तो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, ये भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। देखिए अब एक छोटी सी समझ लीजिए टाइम वाली।
बस इसके बाद आपका चीज़ें खत्म हो जाएगी। टाइम के अकॉर्डिंग रेट आपकी जो चेंज होती है, देखिए हमेशा रेट आपको एनुअली बोला है, पहले रेट आपको क्या देता है, एनुअली देता है। फिर बोलता है कि अगर ये 6 मासिक हो, अगर ये त्रैमासिक हो, अगर ये वार्षिक तो आपको पता ही है, 6 मासिक हो, त्रैमासिक हो, 3 मासिक हो, फिर आप बोल सकता 5 मासिक, 7 मासिक, 9 मासिक, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो सबको समझेंगे। सर मान लो 3 ने बोला 1 ईयर, आप इसको देख लो। सबसे पहले एक चीज समझो, कहानी सीधी सीधी, ये हाफ ईयरली, फिर उन्होंने बोल दिया क्वार्टरली, फिर इसने बोल दिया कुछ भी जो आप चाहो वहां से निकाल सकते हो। हाफ ईयरली मतलब ये है 6 महीने वाली। देखो हाफ ईयरली का मतलब ये है, जैसे मान लो कोई दोस्त से आपने ब्याज लिए, सर वो आपने किसी दोस्त से मूलधन लिए, वो आपसे ब्याज लेने आएगा हर 6 6 महीने में, 6 महीने में आएगा, फिर आपसे एक बार और 6 महीने में आएगा। तो एक साल में कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। एक साल में कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। बोलो बात है समझ में। अगर मान लीजिए किसी से आपने दोस्त लिया, आप बोलोगे 3 3 महीने में लेने आएगा, तो एक साल में कितने बार लेने आएगा, सर एक बार आएगा 3 महीने में, फिर आएगा 3 महीने में, फिर आएगा 3 महीने में, फिर आएगा 3 महीने में। अब जाके टोटल कितना हुआ, एक साल आएगा, कितने टोटल 4 बार आएगा। ठीक है, अभी कैसे निकालेंगे इस चीज को समझेंगे डायरेक्ट। ठीक है, देखिए क्वार्टर हाफ ईयरली में इतना बस ध्यान रखिएगा कि हाफ ईयरली में आपकी जो रेट होती है, जो भी गिवन रेट है, आर का मतलब जो गिवन है, ठीक है, तो जो भी रेट होती है आपकी, इस रेट को हम कर देते हैं R/2, और जो भी टाइम होता है उस टाइम को हम कर देते हैं 2 × टाइम। बस कहानी खत्म। क्वार्टरली में कर देते हैं, जो भी रेट आपको गिवन होती है उसको कर देते हैं R/4, और टाइम जो भी होता है उसको 4 × टाइम। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब मेन बात आती है आया कहाँ से, ये मैंने रटवा दिया आपको, ये तो मैंने रटवा दिया, पर आया कहाँ से, सर आया कहाँ से, ये देख लीजिए। देखो जो भी रेट गिवन होती है हमेशा ईयरली वाली रेट गिवन होती है, और एक साल में कितने महीने होते हैं, तो आप बोलोगे सर 12 महीने होते हैं। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। अब देखो बेसिक इसका, अब ये बेसिक अगर आपको आ गया ना तो कभी कुछ रटने की जरूरत नहीं। मैंने बोला कि जो भी रेट हमें गिवन है 12 मंथ की रेट होती है सर, 12 मंथ की रेट, 12 मंथ की हमें गिवन है कितनी, आर रेट कितनी गिवन है। फॉर एग्जाम्पल आर की जगह पे 10%, 20%, 25% कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो आर रेट है, मुझे निकालना है सर 1 मंथ की, तो मेरे भाई 1 मंथ की रेट कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर R/12। अरे होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अब यहां से कहानी हो चुकी है खत्म। अब भैया आपको अगर 3 महीने 6 महीने की निकालना, तो आप यहाँ क्या करोगे, 6 महीने का मल्टीप्लाई करो, 6 मंथ की रेट कितनी कन्वर्ट हो जाएगी बताइए, तो आप बोलोगे सर R/12 इंटू में 6, यही निकल के आ गई R/2। बोलो बात है समझ। अरे हो कि नहीं R/2, देखो यहां से निकल के आई। मैंने बोला 3 महीने की निकाल दो सर, तो 3 महीने की निकालेंगे R/12 इंटू में 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा R/4। देखो आई नहीं आई, बिल्कुल आ गई। टाइम का तभी मैं आपको बता दूंगा, रेट आ गई। अगर मैं कल को आपको ये बोल दूं सर आप एक काम करो ना 5 महीने की निकाल दो, तो आप क्या बोलोगे कि 1 महीने की होती है R/12, तो सर 5 महीने की कितनी हो जाएगी रेट चेंज होकर R/12 इंटू में 5। अब आर के स्थान पर कुछ ऐसी वैल्यू होगी जो कटपिट के प्रॉपर आपकी आ जाएगी। अगर मैं बोल दूं 7 मासिक वाली, तो आप बोलोगे सर 1 महीने की होती है R/12, तो सर 7 महीने की ना R/12 इंटू में 7 हो जाएगी। ठीक है, कल को बोल दे 9 महीने की, तो आप बोलोगे सर ये 9 महीने की, 1 महीने की होती है R/12, और सर 9 महीने की हो जाएगी R/12 इंटू में 9। बताइए, कुछ भी निकाल सकते हो जो भी आपसे पूछा जाए। हो गई रेट की कहानी खत्म। अगर आपसे टाइम पूछा जाए तो टाइम को कैसे डिवाइड करोगे, सर मान लो टाइम आपको दे रखा है टोटल कितने साल, 1 साल, मैं चलो को 2 साल मान के चलता हूँ। अगर टाइम आपको 2 साल दे रखा है, तो अगर इसमें मुझे त्रैमासिक वाली हाफ ईयरली वाली कहानी से निकालना है, कितने स्लॉट बनेंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे, स्लॉट। स्लॉट बहुत डिपेंडेंट करते हैं सर, स्लॉट आप देखो उसी के हिसाब से सारी चीजें होती है। तो स्लॉट कैसे डिसाइड करोगे, सर 2 महीने, 2 महीने में कितने महीने होते हैं बताओ, 24 महीने। तो हाफ ईयरली मतलब कितना, 2 2 बार आएगा। या फिर ऐसे समझो, इसको भी ना 1 साल लेके चलो, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 1 साल अगर है, ये कितना साल है, अगर 1 साल, तो आप देखो 1 साल में होते हैं 12 महीने। हाफ ईयरली मतलब 2 से डिवाइड, तो कितने हो जाएगा, नहीं, अरे 12 महीने होते हैं। हाफ ईयरली मतलब 6 महीने होते हैं, तो कितने हो गए बताओ, 2 स्लॉट हो गए। कितने स्लॉट हो गए सर, 2 स्लॉट। ऐसे ही अगर ये क्वार्टरली होता, तो अगर मुझे स्लॉट निकालना कितने स्लॉट होंगे, तो आप बोलोगे सर क्वार्टरली में 12 महीने। क्वार्टरली का मतलब कितना होता है, 3 3 महीने, 3 से डिवाइड कर दो, कितने स्लॉट हो गए सर, 4 स्लॉट हो गए। बोलो बात है समझ में। जो आप टाइम से मल्टीप्लाई करें ना वो यहीं से निकल के आता है। ठीक है, अब मान लो मैं आपसे बोल दूं कि 5 मासिक होता, क्या होता बताओ, 5 मासिक, और उसने टाइम दे रखा आपको 15 मंथ, तो स्लॉट कैसे निकालोगे बताओ, स्लॉट आप निकालोगे 15/5, 3 स्लॉट बनेंगे सर। 3 साल वाला डायग्राम बनाना है, इसका मतलब क्या, 3 साल वाला डायग्राम। इस स्लॉट का मतलब क्या, 2 स्लॉट मतलब 2 साल वाला डायग्राम बनाना, 2 ईयर वाला सीआई वाला। 4 स्लॉट का मतलब 4 साल के सीआई वाला डायग्राम बनाना है। 3 स्लॉट का मतलब 3 साल के सीआई वाला डायग्राम बनाना। जैसे मान लो वो आपसे बोल दे कि टी दे रखा है 21 महीने, और रेट जो बोल रहा है वो कैसा, इसको बोल रहा है 7 मासिक,
ब्याज कैसे लेने आता है वो, 7 मासिक ब्याज लेने आता है, 7 मासिक। तो आप इसका स्लॉट अगर निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 21 डिवाइड बाई 7, 3 स्लॉट, 3 स्लॉट का मतलब 3 साल के सीआई वाला डायग्राम बनेगा। ठीक है, चलिए, और लास्ट में एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, जो सीधा सीधा अगर आप याद करना चाहे तो कर सकते हैं, और सब कुछ आपका यहाँ से खत्म हो चुका है सीआई का। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है वो तो अलग अलग रहेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा, और ये है सबसे लास्ट चार्ट आपका। नॉर्मली लोग क्या काम करते हैं, यही चार्ट बता के बोलते हैं कि शॉर्टकट है, भाई शॉर्टकट नहीं है ये चार्ट। आपको याद है तो शॉर्टकट है, नहीं याद है तो कुछ नहीं कर सकते फिर। ठीक है, तो इसलिए क्या है, याद रख लो ये आता कहाँ से, ये भी समझ लो कि आता कहाँ से। अगर मैं बोलूँ इसको तो आप ये समझ सकते हो, जैसे रेट मैंने आपसे बोला 10%। ठीक है, मैंने बोला 2 साल का सीआई बता दो। सक्सेसफुल वाला जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि एक्स प्लस एक्स बाय अपॉन में 100, यहीं से निकल के आता है ये फॉर्मूला आपका। ठीक है, अब हर साल अपन निकाल नहीं सकते, तो हमने क्या काम करते हैं, उसको रट लेते हैं। जैसे ये बोला 10% 2 साल का, तो आपने बोला 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन में 100, कितना होगा, 10 और 10 20 हो गया, प्लस में ये हो जाएगा आपका कट के कितना, एक, तो आया कितना जाएगा 21%। में 2 साल का सीआई डायरेक्ट याद रखना, तो कितना हो जाएगा 21%। कब, ठीक है, ये देखो कब काम आता है ये। इसको तो आप कोई भी तरीके से निकाल सकते हो, पर रेट अगर मान लो फॉर एग्जांपल कैसी आ जाए आपको 7%, तो 7% में फिर हम इसको कहना दूसरी मेथड से नहीं कर पाते, तो उसको सक्सेसिव मेथड से करना पड़ता है। सक्सेसिव मेथड से करोगे तो सर इसका 2 साल का सीआई फॉर एग्जांपल आपको निकालना 7 इंटू 7 अपॉन में 100, तो ये कहीं ना कहीं आसान पड़ता है। 14.7 से 49/100, आप बोल सकते हो सर 14.49% आपका क्या निकल के आएगा सीआई। अगर मान लो आपको डायरेक्ट यहाँ पर प्रिंसिपल आपको 10,000 दे रखा है, और आपसे डायरेक्ट 2 साल का सीआई पूछ लिया जाए तो क्या होगा, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो 10,000 इंटू में 14.49%, ये आप डायरेक्ट कर सकते हो। जीरो यहाँ जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 खत्म, तो 1449 रुपए ही इसका क्या बनेगा, 2 साल का सीआई। ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हो, पर ये कब काम आती ज्यादा मेथड, रेट आपकी जब याद रखो, जब रेट आपकी गिवन हो 7%, 9%, 5%, कल को दे सकता है आपको 6%, है ना, 13%, इस टाइप का कुछ आता है, तब जाके आपके लिए ये मेथड इंपॉर्टेंट है सक्सेसफुल वाली, ये ऐसे आता है। क्लियर है क्या। अब मान लो 3 साल का निकाला, तो एक बार 21% ले लेना, और एक बार फिर से 10% ले लेना, तो क्या निकल जाएगा, 3 साल का निकल जाएगा। तो ऐसे करके जो चार्ट आपका बनाया गया है, सर अगर रेट आपकी 5% है तो 2 साल का सीआई डायरेक्ट याद रख सकते हो 10.25%। कैसे निकालोगे, अगर प्रिंसिपल 10,000 डायरेक्ट में 10.25%, आंसर ही आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका अगर 2 साल का एसआई करो, देखो एसआई हमेशा 2 बार मल्टीप्लाई, 3 साल का एसआई मतलब 3 बार मल्टीप्लाई। जैसे 10% रेट है 5%, तो 5 का 2 बार एसआई कितना हो जाएगा, 2 साल का 10%, 5 दूनी 10, 3 साल का 5 दिया 15%, 4 साल का 5 के 20%। बोलो बात है समझ में, ठीक। 10.25%, 10% कितना आएगा, डिफरेंस दोनों का घटा दोगे 0.25%, डायरेक्ट याद होगा तो अच्छी बात है। ऐसे 10% का है, ऐसे 15 का, 20 का, 25 का, 30 का, ऐसे आप ये 3 साल का भी रट सकते हैं। ठीक है, रटना अच्छी बात है, रट सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन इससे आसान होते हैं। और ये अगर रटोगे नहीं तो बाकी मेथड तो मैंने बता ही रखा, पर अगर ये डायरेक्ट याद है तो कुछ कुछ चीजें आपको याद होना चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि सर याद क्या क्या करना है आपको। एक ये याद रखना है, ये याद रखना है, जो ज्यादा आते हैं ये याद रखना है। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हो क्योंकि 10 आर इज इक्वल टी इज इक्वल टू 2 ईयर वाला है, तो इसको याद रखना ज्यादा आसान, और रेट है ना। ठीक है, बाकी 3 साल में आप सिर्फ इसको याद रख लें बहुत है, इसको याद रख लें बहुत है, और 4 साल का एक ये याद रखना 46.41%। क्लियर है क्या। ठीक है, बाकी ज्यादा मैंने बताया, ज्यादा आपकी इस टाइप की जब रेट गिवन होते हैं तब ये यूज होता है। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ आपका सीआई का बिल्कुल जितना भी बेसिक होता है वो सब कुछ यहाँ से एंड हो चुका है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आएंगे, एक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे करके सारे ही पैटर्न को आपको पढ़ा दिया जाएगा। क्लियर है क्या। अब आपके सब कुछ पढ़ना, सब कुछ सीखना, अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत ही शानदार डेवलप यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नई एनर्जी के साथ, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर।